Hi everyone, my name is Pavan and I am a lecturer of Satyam College of Polytechnic, Nakodar. So in this lecture we will discuss about the features of railroad. So let's see. So we have some features. First one is width of formation, then side slopes, drains, methods of construction, then requirement of drainage system. So we will do it one by one. First of all we have width of formation. Width normally depends on number of tracks, gauge of tracks, center to center distance between the tracks, width of blast layer, then width of trench if needed. सो किसी भी ट्रैक की फॉर्मेशन विड्थ होंगी है जी वो बेसिकली नंबर ऑफ ट्रैक्स से डिपेंड करती है, गेज से डिपेंड करती है, ट्रैक्स के विच केड़ा गेज यूज़ कर रहे हैं आप, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो ट्रैक्स के विच होंदा वो ते भी डिपेंड करती है। ठीक है, विड्थ ऑफ ब्लास्ट लेयर, किसी भी ब्लास्ट लेयर की कितनी विड्थ है। ठीक है, दैन विड्थ ऑफ ट्रेंचेस, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ट्रेंचेस प्रोवाइड करवाइया ਉਹਦੀ कितनी विड्थ है। ठीक है, सो ये सारे फैक्टर्स है जिन्हों पर विड्थ ऑफ फॉर्मेशन डिपेंड्स करती है। ठीक है, नेक्स्ट साइड स्लोप। स्टेबिलिटी ऑफ द अर्थवर्क डिपेंड्स मेनली ऑन टू फैक्टर्स नेम्ड कोहेजन एंड फ्रिक्शन। ठीक है, स्टेबिलिटी किसी भी एम्बैंकमेंट की या अर्थवर्क की दो फैक्टर्स से डिपेंड करती है। ठीक है, कोहेजन ते फ्रिक्शन। फॉर टैंपरेरी स्टेबिलिटी कोहेजन इज़ यूजफुल एंड रिलेबल but permanent stability achieved only by the friction which keeps the natural angle of repose of the material। ठीक है, जी कोहेजन आ, ठीक है, ये भी यूजफुल होंगी है, पर जी परमानेंट स्टेबिलिटी होंगी है वो आपां नूं फ्रिक्शन के नाल मिलती है। ठीक है, स्लोप टू बी प्रोवाइडेड टू दी साइड्स ऑफ द फॉर्मेशन शुड बी स्लाइटली फ्लैटर दैन दी एंगल ऑफ रिपोज ऑफ द मटीरियल। जिहड़ा आपां स्लोप प्रोवाइड करवाउणा है फॉर्मेशन दे विच, ठीक है, वो मतलब फ्लैट होना चाहिए एंगल ऑफ रिपोज ऑफ मटीरियल तो। ठीक है, द साइड स्लोप्स इन कटिंग वेरी फ्रॉम 1.5 to 1 सेंटीमीटर और स्टीपर। ठीक है, जो स्लोप आ वो कटिंग दे विच 1.5 to 1 सेंटीमीटर और स्टीपर होना चाहिए। नैक्सट वी हैव ड्रेन्स। द एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर रिड्यूसिस द फ्रिक्शन इन ऑल सॉर्ट ऑफ सॉइल। किसी भी मतलब सॉइल दे विच जो पानी की मतलब प्रेजेंस होंगी है तो वो फ्रिक्शन की मतलब मात्रा घटा देंदी है। ठीक है, इन केस ऑफ एम्बैंकमेंट द रेन वाटर इज़ ईजली ड्रेनड ऑफ, बट इन कटिंग ड्रेन्स टू बी प्रोवाइडेड। जो भी एम्बैंकमेंट होंदा है तो वो रेन वाटर होंदा जो ईजली ड्रेन हो जाता है। ठीक है, बट कटिंग दे विच आपां नूं ड्रेन प्रोवाइड करवानी पैंदी है। द साइड ड्रेन्स आर कंस्ट्रक्टेड along the track at a depth of approximate 1200 mm from the rail level। ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਡਰੇਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਪਥ ਹੈ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 1200 mm, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਰੇਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਦ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਡਰੇਨ डिपेंड्स ऑन द रेनफॉल डाटा। किसी भी ड्रेन का साइज़ जोड़ा है, ठीक है, वो रेनफॉल डाटा तो आप कह लिए भी कलैक्ट करते हैं भी कितना हो सकता वह साइज़। दैन वी हैव मैथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। जनरली द एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्टेड बाय डिगिंग बोरो पिट्स अलॉन्ग दी ट्रैक इन आवर कंट्री। ठीक है, अपने देश में जी एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्टेड की जाती है वो बोरो पिट मतलब डिगिंग करके की जाती है। In the other countries, the required earth is brought from the cutting or from some other place। ठीक है, दूसरे कंट्री दे विच जिहड़ी अर्थ आ जां मिट्टी आ वो कटिंग करके जां होर थावां तो लैके आउंदे आ। द लूज अर्थ इज़ दैन स्प्रैड इन लेयर्स अबाउट 300 mm हाइट एंड वेल कंसोलीडेटेड। ठीक है, जिहड़ी लूज अर्थ आपां लियाउने आ, ठीक है, उहनूं स्प्रैड करवाया जांदा 300 mm हाइट दी लेयर च। ठीक है, तो उन्होंने वैल कंसैलीडेट मतलब उन्होंने वैल कंपैक्ट किया जाता है। सुफिशिएंट अलाउंस इज़ मेड फॉर द श्रिंकेज ऑफ द मटीरियल। ठीक है, श्रिंकेज की अलाउंस भी देनी होंगी है मटीरियल दे विच। ठीक है, वो भी सुफिशिएंट प्रोवाइड होनी चाहिए है। द यूजुअल अलाउंस इज़ अबाउट 167 mm पर मीटर हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। जोड़ा आप यूजली अलाउंस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, वो 167 mm पर मीटर हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। In order to prevent erosion of earth particle, the grass is grown along the side of the embankment। ठीक है, मिट्टी नूं खुरन तो बचाउण लई आपां
ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਗ੍ਰਾਸ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਘਾਹ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਲਸੋ ਦੀ loss of the earth due to wind, water, etc. should be noted during maintenance, and required quantity of earth should be periodically placed on the embankment, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਐਨਬੈਂਕਮੈਂਟ 'ਤੇ ਅਰਥ ਵਰਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਰਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆਫ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਰਫੇਸ ਡਰੇਨੇਜ ਦੈਨ ਸਬ ਸਰਫੇਸ ਡਰੇਨੇਜ। ਸੋ ਫਸਟ ਵਨ, ਸਰਫੇਸ ਡਰੇਨੇਜ। The formation of track should be at considerable height from the level of the adjoining land so that the surface water does not flood the formation, ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਸੀਡਰੇਬਲ ਹਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਡਜੋਇਨਿੰਗ ਲੈਂਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਕੇ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਦੈਨ ਦ ਸਾਈਡ ਡਰੇਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ provided so as that they can dispose of the surface water by campering the formation and provision of necessary side slope, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਈਡ ਡਰੇਨਸ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡਰੇਨ ਆਊਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਡਰੇਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਆਫ ਐਕਿਊਰੇਟ ਸਾਈਜ਼ ਟੂ ਕੈਰੀ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡਰੇਨ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਸਰਫੇਸ ਡਰੇਨ। The highest ground water level should be brought down to a considerable level below the formation by suitable method, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਰੇਲ ਰੋਡ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾ ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ ਏਰੀਆ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗਿਵਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। As far as possible, the track alignment should be on previous naturally drained soil। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਨੈਚੁਰਲੀ ਡਰੇਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਰੇਨ ਆਊਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।